जय श्री राम। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जयमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानिन कीनि चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सोदसा शंभु कह देखी, रूपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तनिन पुसुतहि कीनि परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकलयानी अवेद, सोगी देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, जन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मशान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट ना कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहिने तिनि गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊँ अपने भगत हित, निज तंत्र निध रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते रहते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार, बोले भी हसी महेश हरि माया बलु जान जिय। लखन सिया रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मनि अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठे हूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें हूँ मोहि पाही।
जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्मवादी करहु सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारे करऊँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रमधूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन हनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा मोरहु कहु न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाई। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जोई राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावहु शाखा अस कही लगे जपने हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे हो चली पंथ तुही जही आवत नर भूप लखन सिया रामचंद्र की जय। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी के उमाकृत बेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटहु जानहु सुर स्वामी सब दरसी सब अंतर जामी सुमति सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सदगी नहीं चहत दुराऊ देख नारी सुभाऊ प्रभाऊ निज माया बलु हृदय बखानी बोले बिहस राम मृदवानी। स्थिर स्वभाव का असर तो देखे कि वह वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले जोरी पानी प्रभु की प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो कहूँ बहुरी कहा विषकेतु विपिन अकेले फिर हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे विषकेतु शिव जी कहाँ हैं? यह आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच सती सवीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर काह न माना निज अज्ञान राम परयाना जाय उतरु अब देहूँ काहा और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना ना मानकर अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा सती दीखई कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्राकृतस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा।
तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती वेदधाती इंदिरा, देखी अमित अनूप, जहीं विधि वेश आजादी सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री काकभुचंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।